हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपरेंट शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन सीन नॉर्मली बाय द ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट को देखेगा तो उसको ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगा। तो उसका डेरिवेशन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ इस पर बहुत अच्छे से प्रॉब्लम्स कर लेंगे। तो अपने बुक्स ओपन कर लो और नोट्स बनाना शुरू करो। सी डायग्राम चेक करो। ऑब्जेक्ट है, बीच में स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, ठीक है, या म्यू 2 कर देंगे इसको। थिकनेस ऑफ स्लैब इज टी और ऑब्जर्वर यहां पर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, उस स्लैब के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसको वो ऑब्जेक्ट वहां पर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगा। अभी कैसे दिखाई देगा देखो। सी जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था अपरेंट शिफ्ट अपरेंट डेप्थ, उसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है, सी ऑब्जेक्ट से रेस कैसे जाएंगे, जब ये रे यहां पर जाएगा, करेक्ट, ये जो रे है इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू मीडियम, मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, करेक्ट। तो देखो ये ऐसे बेंड होगा, तो ये होगा अपना फर्स्ट रिफ्रैक्शन, करेक्ट है क्या, देख ये होगा अपना पहला रिफ्रैक्शन, करेक्ट। इमेज कहां पर होगा, जहां पर रिफ्रैक्टेड रेज मीट करेंगे। तो एक ये रे होगा विच इज डायरेक्टली गोइंग इनटू द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब जब रे परपेंडिकुलर टू स्लैब हिट करेगा वो सीधा जाएगा। तो ये दो रेस तो एक्चुअली मीट नहीं करेंगे। कौन से दो रेस, एक ये रे और एक ये रेस मीट नहीं करेंगे, तो इनको जबरदस्ती मीट करवाना पड़ेगा। कहां पर मीट करवाएंगे हम लोग, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो ये रेस को पीछे एक्सटेंड करेंगे, जहां पर ये दोनों रेस मीट करेंगे वो होगा अपना इमेज, यहां पर होगा अपना इमेज, ये इसको बोलता हूं मैं इमेज 1। मतलब ये इमेज कहां पर होगा, थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, करेक्ट। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द इंटरफेस, जहां जिस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है उस इंटरफेस से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो देखो ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअल डिस्टेंस, ट्रू डिस्टेंस, और ये जो है दिस इज अपरेंट डिस्टेंस डी डैश। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा था कि अपरेंट डिस्टेंस इज या फिर अपरेंट डेप्थ इज रियल डेप्थ इनटू म्यू। म्यू को हम लोगों ने कैसे लिखा था, ऊपर वो मीडियम होगा जहां से रे आ रहा है, जहां पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर है 1 में, और लाइट कहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है मीडियम 2 में, तो नीचे आएगा मीडियम 2। इतना इजी है, करेक्ट, ठीक है। अभी ये जो इमेज 1 है, अभी देख नेक्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पर होगा। अभी ये जो इमेज 1 है दिस विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर इंटरफेस 2। क्यों, बिकॉज इस सरफेस को लगेगा रेस कहां से आ रहे हैं, रेस यहां से आ रहे हैं, तो उस इंटरफेस के लिए इमेज 1 जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा अगेन। अभी रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहे हैं, सो रे इज गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देख अवे फ्रॉम नॉर्मल कुछ ऐसे बेंड होगा, एम आई करेक्ट। अगेन ये जो सीधा वाला रे है और ये वाला रे है इस तरफ तो मीट नहीं करने वाले, तो उसको पीछे एक्सटेंड करके जबरदस्ती मीट करवाना पड़ेगा, करेक्ट, ठीक है। तो इसको जबरदस्ती पीछे एक्सटेंड करते, देख इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, ये दोनों रेज जहां पर मीट करेंगे ये होगा अपना इमेज I2, और ये रे जब ऑब्जर्वर के आईज में जाएंगे तो हमको वो फाइनल इमेज दिखाई देगा I2। एम आई क्लियर। अगेन यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा एनलार्ज्ड है, लेकिन ये जो रेज है दे आर नॉर्मली, मतलब बहुत ही क्लोज रेज है। सिर्फ डायग्राम सुंदर ड्रॉ करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, करेक्ट, ठीक है, ओके। तो मुझे फाइंड करना है I2। अगेन ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम इंटरफेस, इंटरफेस जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस केस में यहां पर इंटरफेस, ये इंटरफेस है, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम हियर। तो अभी एक्चुअल डिस्टेंस देख क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस विल बी, ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, करेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सपोज इस डिस्टेंस को बोल देता हूं x। देख x कितना है, देख अच्छे से, x इज नथिंग बट ये थिकनेस प्लस ये डी डैश, करेक्ट। तो ये होगा थिकनेस प्लस डी डैश, ये होगा अपना एक्चुअल डिस्टेंस। अभी इमेज कहां पर दिखाई देगा, ये I2, तो ये होगा अपना अपरेंट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरफेस, ये होगा अपना अपरेंट डिस्टेंस, करेक्ट है।
तो अपरेंट डिस्टेंस सपोज इसको लेबल करते हैं डी डबल डैश, इसको डी डबल डैश करते हैं, करेक्ट। तो अगेन सेम अपना शिफ्ट का फॉर्मूला, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला। अभी अपरेंट डेप्थ क्या होगा, अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू। अभी देख जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट कहां से आ रहा है, ये मीडियम 2 से आ रहा है और ये मीडियम 1 में एग्जिट कर रहा है। तो ऊपर वो मीडियम होता है जहां से रे आएगा और नीचे वो मीडियम होगा जहां पर रे जाएगा। एम आई क्लियर, करेक्ट। तो ये हुआ डी डबल डैश। देयरफॉर शिफ्ट देख कितना होगा, शिफ्ट, तो शिफ्ट इज नथिंग बट मेन जो अपना ऑब्जेक्ट है और जहां पर फाइनल इमेज फॉर्म हुआ है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज शिफ्ट, मतलब ये इतने डिस्टेंस से शिफ्ट हुआ है। तो डायग्राम में देख वो शिफ्ट कितना होगा, देख ये डिस्टेंस माइनस अगर ये डिस्टेंस करूं तो देख मुझे वो छोटा सा डिस्टेंस मिलेगा शिफ्ट। तो d प्लस टी वो नीचे का डिस्टेंस माइनस वो d डबल डैश अगर करूं तो मुझे वो छोटा सा डिस्टेंस मिलेगा विच इज OI2, मतलब ऑब्जेक्ट कितने से शिफ्ट दिखेगा। सो d प्लस टी सब्स्टिट्यूट करते हैं अच्छे से अभी। सो d प्लस टी माइनस d डबल डैश इज x इंटू म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, करेक्ट है, ठीक है। सो d प्लस टी माइनस x कितना है, x इज t प्लस d डैश, देख सही है क्या, दिस इज म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सो d प्लस टी माइनस t प्लस d डैश कितना है, देख d डैश ऊपर से सब्स्टिट्यूट करते हैं, d डैश इज d म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। देख मैंने d डैश जो है वो यहां से सब्स्टिट्यूट किया है, तो और क्या बचा, म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा d प्लस टी, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आएगा t, इसको ये t को इसको मल्टीप्लाई कर, सो म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर तो ये आएगा माइनस d डैश नहीं सिर्फ d म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। हमको पता है कि म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 और म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो शिफ्ट आएगा d प्लस टी माइनस टी म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 माइनस d। तो ये d विल गेट कैंसिल, ये d कैंसिल हो जाएगा, दोनों टर्म्स में से हम लोग t कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो ये होगा शिफ्ट। लेकिन इसको याद रखने का टेक्निक देख, ये इस फॉर्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, देख इसको इस फॉर्म से अच्छा हम लोग लिखेंगे शिफ्ट इक्वल टू, यहां पर लिख देता हूं, शिफ्ट इक्वल टू टी 1 माइनस, अगर मैं वो मीडियम्स एक इंटरचेंज करूं 1 और 2 को इंटरचेंज करूं तो ये होगा 1 अपॉन म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, करेक्ट है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ऊपर हमेशा हम लोग वो मीडियम लिखते हैं अपने स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, वो मीडियम लिखते हैं जहां से रेज आएंगे। रेज देख, मेन रेज, ऑब्जेक्ट देख कहां पर है, ऑब्जेक्ट मीडियम 1 में है, मेन रेज आ रहे हैं मीडियम 1 से और मेन शिफ्ट किसकी वजह से हो रहा है, मीडियम 2 की वजह से शिफ्ट हो रहा है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है, मतलब याद रखने के लिए इजी होगा, जब फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे तब कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। तो शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे शिफ्ट इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, वो म्यू कौन सा होगा, ऊपर वो मीडियम सराउंडिंग मीडियम जहां पर ऑब्जेक्ट है और नीचे वो मीडियम जो स्लैब का मीडियम है। एम आई करेक्ट, वेरी गुड। इसको अच्छे से देख लो, फिर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलता हूं ये फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर्मूले के लिए। फर्स्ट पॉइंट, जो म्यू हम लोग लिखेंगे वो हमेशा क्या होगा, ऊपर वो मीडियम होगा जो सराउंडिंग है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है और नीचे वो मीडियम लिखेंगे जो स्लैब का मीडियम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, रेज शुड बी पैरेक्शियल। मैंने बोला था कि रेज शुड बी पैरेक्शियल, मतलब ऑब्जर्वर जो है दैट इज व्यूइंग ऑलमोस्ट नॉर्मल टू द स्लैब। मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी सेम, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्लैब शुड बी सेम। ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला यूज करते समय तुमको बहुत हेल्पफुल होगा। शिफ्ट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
चेक करो शिफ्ट के फॉर्मूला में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है स्लैब के, ये नहीं है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। शिफ्ट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ स्लैब पे डिपेंड करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। लास्ट, इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव, अभी कैलकुलेशन में शिफ्ट पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। इफ शिफ्ट इज पॉजिटिव तो शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रॉब्लम में कैसे। और अगर शिफ्ट नेगेटिव है तो शिफ्ट ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखो और फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में, बहुत इजी है एकदम। क्वालिटी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, तो वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। सी एग्जांपल 1, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो स्लैब से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन अगेन हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है कि कितने सेंटीमीटर पे रखा है उससे शिफ्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, थिकनेस ऑफ स्लैब इज 15 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट कितने से होगा, देख ऑब्जर्वर यहां पर है, तो शिफ्ट कितने से होगा, शिफ्ट का फॉर्मूला देख, मैं फिर से लिखता हूं, शिफ्ट का फॉर्मूला इज टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ऊपर वो मीडियम लिखेंगे जो सराउंडिंग है, दैट इज एयर, और नीचे वो मीडियम लिखेंगे जो स्लैब है, करेक्ट। देख कितना इजी था, इक्वल टू थिकनेस कितना है, देख थिकनेस ऑफ स्लैब इज 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू स्लैब कितना है 1.5। अगेन ये जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, सराउंडिंग मीडियम इज एयर, ठीक है। तो ये हुआ 1.5, तो कैलकुलेशन देख कितना आएगा 15, ये होगा 1 माइनस 1.5 मतलब 3/2, तो ये हो जाएगा 15, 1 माइनस 2/3, करेक्ट। तो कैलकुलेशन आएगा 15, 1 माइनस 2/3 इज 1/3, 5 3 जा 15, तो शिफ्ट आएगा 5 सेंटीमीटर। अभी शिफ्ट देख पॉजिटिव शिफ्ट आया, तो पॉजिटिव शिफ्ट मतलब क्या है, रेज हमेशा ऑब्जेक्ट से आते हैं, ऑब्जेक्ट इज सोर्स ऑफ लाइट, तो रेज ऐसे आएंगे, इस ऐसे ऑब्जर्वर की तरफ, मतलब रेज कहां पर आ रहे हैं, राइट साइड की तरफ रेज आएंगे, देयरफॉर आंसर पॉजिटिव है, तो शिफ्ट राइट साइड की तरफ होगा। तो शिफ्ट जो है 5 सेंटीमीटर से राइट साइड की तरफ होगा, दैट मीन्स जो ये ऑब्जर्वर है उसको इमेज यहां पर दिखाई देगा। एम आई क्लियर, एकदम इजी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेम यहां पर सिर्फ मैंने चेंज क्या किया हुआ है, जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर एयर की जगह पर 2 लिया है। तो अभी कैलकुलेशन में देख कैसे करेंगे, अगेन शिफ्ट विल बी इक्वल टू सेम फॉर्मूला, थिकनेस ऑफ स्लैब 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ऊपर वो मीडियम लिखेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट है, मतलब सराउंडिंग मीडियम, मतलब यहां पर सराउंडिंग मीडियम इसको क्या बोलते हो, इसको मीडियम 1 बोलते हैं, ये 2 मीडियम है और ये अगेन बाहर 1 मीडियम है, तो ये सराउंडिंग मीडियम और ये स्लैब का मीडियम, करेक्ट। एकदम इजी, अगर तुम लोग ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट में ना कभी मिस्टेक नहीं होगा। सी टी थिकनेस ऑफ स्लैब इज 15 सेंटीमीटर, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसको लिखेंगे म्यू 2 अपॉन म्यू 1, दैट मीन्स ये होगा 15, 1 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इक्वल टू 15, ये होगा 1 माइनस म्यू 1 जो है दैट इज 2, म्यू 2 इज 1.5, करेक्ट। कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो कैलकुलेशन कितना आएगा यहाँ पर देख 15 एलसीएम ले, तो 1.5 माइनस 2 अपॉन 1.5, करेक्ट। तो ये आएगा 15, 1.5 माइनस 2 इज माइनस 0.5, नीचे 1.5, इन दोनों को कट करेंगे तो ये आएगा 10, करेक्ट। तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर देख आंसर नेगेटिव आया, आंसर नेगेटिव का मीनिंग देख क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा सोर्स ऑफ लाइट होगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट्स आएंगे, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ लाइट राइट साइड में आएगा, लेकिन अपना शिफ्ट का आंसर नेगेटिव आया है, देयरफॉर शिफ्ट ऑपोजिट टू ये इंसिडेंट रेज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स ऑब्जर्वर को ये जो ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में शिफ्टेड दिखाई देगा। कितने डिस्टेंस से शिफ्टेड दिखाई देगा, 5 सेंटीमीटर से लेफ्ट साइड। देख समझ में आ रहा है क्या, तो मैंने यहां पर दोनों केसेस लिए, पॉजिटिव शिफ्ट और नेगेटिव शिफ्ट, करेक्ट।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम है ऑफ कंपोजिट स्लैब्स। यहाँ पर एक स्लैब की जगह पर 3 स्लैब्स है। सराउंडिंग मीडियम क्या है? सराउंडिंग मीडियम इज एयर। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोग शिफ्ट कैसे फाइंड करेंगे? देख, अभी फर्स्ट स्लैब की वजह से शिफ्ट होगा, सेकेंड स्लैब की वजह से शिफ्ट होगा, थर्ड स्लैब की वजह से शिफ्ट होगा, और शिफ्ट जो है वो डिस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्लैब्स के बीच का कितना डिस्टेंस है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिस्टेंस कितना है इससे शिफ्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो टोटल शिफ्ट विल बी, तीनों स्लैब्स की वजह से जो इंडिविजुअल शिफ्ट होगा उन सबका एडिशन विल बी टोटल शिफ्ट। तो जल्दी से देखो इसको कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्लैब की वजह से, स्लैब 1 की वजह से शिफ्ट कितना होगा देख, तो शिफ्ट 1 विल बी थिकनेस ऑफ स्लैब 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ऊपर सराउंडिंग मीडियम, नीचे स्लैब का मीडियम, तो ये आएगा 30, 1 माइनस 1 अपॉन स्लैब का मीडियम कितना है 1.5, तो ये कैलकुलेशन आएगा कितना आएगा 30, 1.5 माइनस 1 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ जाएगा 2 बराबर ना, ऊपर अरे नीचे ये कट कर देते, ये आएगा 20, करेक्ट, 20 इंटू 0.5, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा, प्लस आया है मतलब राइट में शिफ्ट होगा। अभी सेकेंड स्लैब की वजह से देख, सेकेंड स्लैब की वजह से S2 विल बी, सेकेंड स्लैब का थिकनेस इज 20, 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दूं क्या मीडियम 2, बाकी तुमको तो समझ में आ ही गया कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है। सो 20, ये आएगा 2 माइनस 1, 1 अपॉन 2, तो शिफ्ट होगा अगेन प्लस 10 सेंटीमीटर। और थर्ड के लिए फिर से एक बार शिफ्ट का फॉर्मूला, शिफ्ट विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब 1 माइनस 1 अपॉन सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो सीधा स्लैब का मीडियम ले 1.5, तो ये होगा 15, कैलकुलेशन होगा 0.5 अपॉन 1.5 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो टोटल शिफ्ट विल बी S1 plus S2 plus S3 which is plus 25 सेंटीमीटर। करेक्ट है? दैट मीन्स ये जो ऑब्जर्वर है इसको ये ऑब्जेक्ट प्लस 25 सेंटीमीटर मतलब राइट साइड में इधर दिखेगा, 25 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? अभी देखो ये बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है, यहां पर स्लैब भी है और मिरर भी है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन मिरर, मिरर फिक्स्ड जहां पर मिरर है वहां पर, और इमेज एज ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, मतलब ये जो ऑब्जर्वर है इसको इमेज कहां पर दिखेगा, वो पोजीशन और मिरर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। करेक्ट? अभी ठीक से देखो, ऑब्जर्वर कहां पर है, देख ऑब्जर्वर यहां पर है, ठीक है। अभी देख, सबसे पहले तो मिरर जो है उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेगा, अच्छे से सुना, मिरर जो है उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन उस मिरर को ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं दिखेगा। बराबर है क्या? उस मिरर को ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं दिखेगा बिकॉज बीच में स्लैब है, उस मिरर को ऑब्जेक्ट थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगा। करेक्ट? तो पहले फाइंड करेंगे, यहां पर क्लियरली लिख देता हूं मैं कि जो मिरर है, मिरर उसको ऑब्जेक्ट कहां पर दिखेगा, उसको ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, बिकॉज उस मिरर को जहां पर ऑब्जेक्ट दिखेगा उसी का तो वो इमेज फॉर्म करेगा। कहां दिखेगा? थोड़ा सा शिफ्टेड दिखेगा। करेक्ट है? ठीक है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, शिफ्ट विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्लैब 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ऊपर सराउंडिंग का मीडियम दैट इज एयर और नीचे स्लैब का मीडियम, तो ये आएगा 15, 1 माइनस 1 अपॉन सराउंडिंग तो एयर है तो डायरेक्ट स्लैब, तो शिफ्ट दे कितना हुआ 15, ये आएगा 0.5 अपॉन 1.5 दैट इज 5 सेंटीमीटर, तो शिफ्ट 5 सेंटीमीटर से हुआ, मतलब इधर 5 सेंटीमीटर से, अगेन आंसर प्लस आया है और ऑब्जेक्ट से रेज मिरर की तरफ ऐसे जाएंगे, इसलिए शिफ्ट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रेज, मतलब शिफ्ट राइट साइड में होगा। तो
ये इधर उस मिरर को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ओ डैश 5 सेंटीमीटर से शिफ्टेड, करेक्ट। तो यहां पर लिख देता हूं ये है ओ डैश। तो अभी मिरर इस ओ डैश का इमेज फॉर्म करेगा। तो ये मिरर ओ डैश का इमेज कैसे फॉर्म करेगा, सेम अपना मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, करेक्ट। तो मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए ऑल डिस्टेंसेस शुड बी फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, करेक्ट। तो देख u कितना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, ओ डैश। तो देख मिरर से ये ओ डैश कितने डिस्टेंस पर है, शिफ्ट 5 सेंटीमीटर से हुआ। तो मुझे बता ये डिस्टेंस ये 15 सेंटीमीटर होगा, करेक्ट। तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर 30 और ये 10 सेंटीमीटर विच इज 40, करेक्ट है कहते। तो u विल बी -40 सेंटीमीटर बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है पोल के लेफ्ट साइड में है, करेक्ट। v हमको फाइंड करना है। फोकल लेंथ देख, वो जो मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका जो सेंटर है वो यहां पर आएगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है, तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। तो f विल बी +40 सेंटीमीटर जो प्रॉब्लम में गिवन है, करेक्ट। तो यहां से v फाइंड कर लेते हैं। v कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको मिरर फॉर्मूला पता है, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो -1/40 + 1/v इज इक्वल टू 1/40। तो वो उधर जाएगा, 1/v इज 1/40 + 1/40 दैट इज 2/40। तो फाइनल इमेज आएगा +20 सेंटीमीटर पे। मतलब ये जो मिरर है ये कहां पर इमेज फॉर्म करेगा, ये यहां पर इमेज फॉर्म करेगा बिकॉज आंसर आया है +20 सेंटीमीटर, मतलब पोल के राइट साइड में, करेक्ट है, ठीक है। अभी देख, अभी ऑब्जर्वर कहां पर है, देख ऑब्जर्वर इधर है। अभी ये ऑब्जर्वर उस इमेज को देखेगा, करेक्ट, लेकिन बीच में कौन है, बीच में स्लैब है। तो बिकॉज ऑफ स्लैब उस ऑब्जर्वर को वो जो इमेज है वो शिफ्टेड दिखाई देगा, करेक्ट। तो कितने से शिफ्टेड दिखाई देगा, अपना फॉर्मूला शिफ्ट का होगा, ये देख। सो फाइनल आंसर एक बार फिर से शिफ्ट फाइंड करेंगे। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, शिफ्ट इज T1 - 1/μ, ऊपर एयर सराउंडिंग मीडियम, नीचे स्लैब का मीडियम, करेक्ट। तो शिफ्ट आएगा, थिकनेस ऑफ स्लैब इज 15, 1 - 1/1.5 इक्वल टू 15, 0.5/1.5। तो ये कैलकुलेशन आएगा 5 सेंटीमीटर। अगेन +5 सेंटीमीटर आया, मतलब शिफ्ट जो है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अभी इसको ठीक से देख, ये जो ऑब्जर्वर है किसको देख रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है ये आई को देख रहा है। दैट मीन्स ये जो आई है उस ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट है, देयरफॉर रेज ऐसे आईज में जाएंगे ऑब्जर्वर के, करेक्ट। बिकॉज मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो लाइट इमेज से जो ऑब्जर्वर की आईज है वहां पर जाएंगे। तो इंसिडेंट रेज देख कहां पर जा रहे हैं, इंसिडेंट रेज आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और अपना जो शिफ्ट है वो पॉजिटिव आया है, मतलब शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, देयरफॉर शिफ्ट जो होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। तो कितने से शिफ्ट होगा, 5 सेंटीमीटर से शिफ्ट होगा। तो 5 सेंटीमीटर से शिफ्ट हुआ और ये होगा फाइनल इमेज I1 या I' जो उस ऑब्जर्वर को दिखाई देगा। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, I'। तो क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है I' और मिरर के बीच में, मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर -5 विच इज 15 सेंटीमीटर। तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। समझ में आया। तो ये हुए वेरिएशंस ये शिफ्ट के प्रॉब्लम्स के। आई होप सबको लेक्चर एकदम क्लियर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, लाइक करना नहीं भूलना है, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। बाय एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।